नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक, गृह मंत्री शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक। सीएम योगी धामी सहित कई मंत्री हुए शामिल। उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। मध्य क्षेत्रीय परिषद की यह 24वीं बैठक है। बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के अलावा इन चारों राज्यों के 2-2 मंत्री और केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी भाग ले रहे हैं। सीएम योगी का उत्तराखंड दौरा। खराब मौसम के कारण केदारनाथ नहीं जा पाए यूपी के मुख्यमंत्री, बद्रीनाथ धाम पहुंचे। खराब मौसम के चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारनाथ नहीं पहुंच पाए। वो फिर बद्रीनाथ धाम चले गए। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद अब वो रविवार को बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। सीएम योगी 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बेरहम मां, दूसरी शादी के बाद अपने ही बच्चों को सड़क पर छोड़ आई महिला। मासूमों को भीख मांगने पर कर दिया मजबूर। महिला ने दूसरी शादी करने के बाद पुत्र पुत्री को लावारिस छोड़ दिया। दोनों बच्चे हरिद्वार में भीख मांगते हैं। मानव तस्करी निरोधक दस्ता ने बच्चों की मां की तलाश की और उसको फटकार लगाकर बच्चों को उनके मामा के सुपुर्द कर दिया। पुलिस के अनुसार 30 सितंबर को नगर कोतवाली क्षेत्र के रोड़ी बेलवाला पार्किंग में एक बालक और बालिका भीख मांगते मिले थे। एएचटीयू ने मौके पर पहुंचकर दोनों को संरक्षण में लिया और श्रीराम आश्रम में दाखिल करा दिया था। पूछताछ में दोनों बच्चों ने अपना नाम बताते हुए कहा कि उनके पिता मनीष की मौत के बाद मां शिखा उन्हें यहां लेकर आई थी। जागेश्वर और पूर्णागिरी मंदिर का मास्टर प्लान बनाने का काम शुरू। केदारनाथ बद्रीनाथ की तर्ज पर बनेगा। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत अल्मोड़ा के जागेश्वर और चंपावत जिले के पूर्णागिरी मंदिर का मास्टर प्लान बनाने का काम शुरू हो गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ की तर्ज पर इन मंदिरों में अवस्थापना विकास के काम किए जाएंगे। पहले चरण में 16 मंदिरों को पर्यटक सुविधाओं के लिए विकसित किया जाएगा। निशंक सरकार की विवादित 56 परियोजनाओं की व्यवहारिकता की होगी जांच। फाइल्स में दफन प्रोजेक्ट। निशंक सरकार की विवादित 56 जल विद्युत परियोजनाओं की सरकार व्यवहारिकता जांचेगी। व्यवहारिक होने पर उन परियोजनाओं का नए सिरे से आवंटन किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दरअसल डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की सरकार में 56 जल विद्युत परियोजनाओं का 2 तरह से चिन्हीकरण किया गया था। अब बार-बार नहीं कूदेंगी सड़कें, बन रहा मास्टर प्लान। पीएम गति शक्ति से जुड़ेंगे 102 नगर निकाय। शहरों में नई सड़क बनने के बाद बिजली, पानी, गैस या पेयजल लाइन के लिए उसकी बार-बार खुदाई नहीं होगी। समस्या से निजात दिलाने के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर पोर्टल के माध्यम से हर नगर निकाय का मास्टर प्लान बन रहा है। इस प्लान के तहत शहरों में डक्ट बनाई जाएंगी, जिनके माध्यम से बिजली, पानी, दूरसंचार संबंधी सेवाएं दी जाएंगी। अस्पताल की इमरजेंसी में युवती की मौत की कार्रवाई में देरी। परिजनों ने स्टाफ पर लापरवाही का लगाया था आरोप। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी में समाल्टा गांव निवासी युवती की मौत के मामले में जिस तेजी से जांच पूरी हुई, कार्रवाई को लेकर वो तेजी नहीं दिख रही। कॉलेज स्तर पर रिपोर्ट मिलने के दूसरे दिन भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि जांच समिति ने कई संस्तुति की। बताया गया कि अधिकारियों की वीआईपी कार्यक्रमों, शासन स्तर की बैठकों और अन्य व्यस्तताओं के चलते अभी कोई निर्णय नहीं हो सका है। पीएम मोदी के दौरे के दौरान व्यापारिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं करेंगे बंद। पिथौरागढ़ डीएम ने दूर की अफवाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के दौरे पर व्यापारिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद नहीं रहेंगे। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी ने इसे अफवाह करार दिया। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अलर्ट है और लगातार तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शनिवार को जिलाधिकारी रीना जोशी ने जनप्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों, होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक आयोजित की। रोड पॉलिसी बनी, लेकिन उड़ने का रास्ता नहीं। दून पिथौरागढ़ में इस वजह से कॉरिडोर बनने में बाधा।
प्रदेश में ड्रोन गतिविधियों को बढ़ावा देने, एक जिले से दूसरे में सामान भेजने, आपदा में मदद के मकसद से थामी सरकार ने ड्रोन नीति पर मुहर तो लगा दी, लेकिन ड्रोन उड़ाने के रास्ते नहीं बन पा रहे। ड्रोन कॉरिडोर पर नागर विमानन महानिदेशालय को निर्णय लेना है, लेकिन 2 बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी बात नहीं बन रही। ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस में बोले शाह, आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा भारत। ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में तीनों हॉटस्पॉट जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बेहतर हुई। यूपीए के 9 साल में इन तीनों हॉटस्पॉट में 33,200 हिंसक घटनाएं हुई थीं, जबकि 2014 से अब तक इन तीनों हॉटस्पॉट में 12,358 घटनाएं ही हुई हैं। पीएम मोदी का पिथौरागढ़ दौरा, पीएम के स्वागत के लिए तैयार है पिथौरागढ़, एयरपोर्ट से सड़क तक की हुई कायाकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में पिथौरागढ़ शहर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। नगर की सड़कों पर हॉट मिक्स कर चकाचक बना दिया। प्रधानमंत्री के आवागमन वाले मार्ग किनारे की दीवारों पर अद्भुत चित्रकारी की गई, जिसमें प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थलों के अलावा लोक संस्कृति को उकेरा गया। इससे शहर का सौंदर्य निखर आया है। प्रदेश में होम मिनी बार लाइसेंस नीति को मिली मंजूरी, जारी हुआ पहला घरेलू शराब लाइसेंस। प्रदेश में घरेलू बार लाइसेंस जारी किया गया। इस बार की शराब नीति में व्यवस्था की गई थी। घर के लिए बार लाइसेंस लेने के लिए संबंधित को 12,000 रुपए लाइसेंस फीस देनी होगी। हर वर्ष लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा। सरकार पुनर्वास से पहले एक बार फिर प्रभावितों से सुझाव लेगी। जोर पकड़ेगा जोशीमठ पुनर्निर्माण का काम। भूदशाओं से जूझ रहे जोशीमठ में शीघ्र ही पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्य शुरू होंगे। केंद्र सरकार से राज्य के आर्थिक पैकेज के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद शासन में भी हलचल शुरू हो गई है। सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि पुनर्वास से पहले जोशीमठ में प्रभावित की राय जानी जाएगी। स्कूल में घुसा गुलदार, घबराए छात्रों ने मचाया शोर। शिक्षिका ने हिम्मत दिखाकर बच्चों को किया सुरक्षित। हरिद्वार के भीड़ क्षेत्र स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय सेक्टर 1 में स्कूल के परिसर में गुलदार देखने पर क्लास में छात्र छात्राओं ने हल्ला मचा दिया। शोर सुनकर शिक्षिका सुनीता रानी ने साहसिक तरीके से सभी कक्षाओं के दरवाजे बंद कर दिए। स्कूल की प्रधानाध्यापिका माहेश्वरी शाह और शिक्षिका सुनीता रानी ने वन विभाग की टीम को इसकी जानकारी दी। कुछ ही देर में वन विभाग की टीम रानीपुर कोतवाली से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। हालांकि टीम के पहुंचने तक मादा गुलदार जा चुकी थी। आसपास के लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले भी क्षेत्र में गुलदार को देखा गया था। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।